ताहुतित्रियम, जब आप हवन में बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, तो सबसे पहले पंचगव्य लिया जाएगा। पंचगव्य के बिना स्त्री पुरुष पूजा के लायक ही कहाँ होते हैं। वो तो अब इतना सब बन नहीं पाता, लोग करते नहीं है, नहीं तो अंदर की मलिनता तो सभी समाप्त होती है जब पंचगव्य लिया जाए। पंचगव्य में जितना दूध लिया जाता है उसका आधा दही लिया जाता है, जितना दही लिया जाता है उसका आधा घी लिया जाता है, जितना घी लिया जाता है उसका आधा गौमूत्र लिया जाता है, जितना गौमूत्र लिया जाता है उसका आधा गोमय, गोबर नहीं तो सूती वस्त्र में गौ माता का गोबर रखकर उसका रस निकाला जाता है, वो डाला जाता है उसमें। इन पांचों चीजों को मिला करके बनता है पंचगव्य। ये पंचामृत नहीं है, ये पंचगव्य। पंचामृत बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पूजा में से बचा हुआ पंचामृत उसको चाट जाते हैं, उसको खा जाते हैं। नहीं, पंचामृत खाने वाली चीज नहीं है, वो देवताओं को स्नान कराया जाता है उससे, पंचामृत से। पंचगव्य को लिया जाता है, आचमन की तरह उसको लिया जाता है पंचगव्य। पंचगव्य में ये 5 चीजें हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया पंचगव्य चरम कृत्ता देवी दत्ता हुतित्रियम। इस पवित्रारोपण के यज्ञ में जब तक आप पंचगव्य नहीं लेंगे तब तक वो देखो इसका नाम ही पवित्रा, यानी जो हमें पवित्र बना देता है। तो पवित्रारोपण के लिए पंचगव्य का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धागे को रंगा जाएगा चंदन के द्वारा, कुमकुम मौली के द्वारा, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लें चंदन में, थोड़ी सी रोली मिला लें उसी में। अब मुझे तो पता नहीं उसीर क्या होता है, पंसारी की दुकान पर मिलता होगा। चंदन में कोई उसीर नाम की चीज़ है, तो ये उसमें और मिलाई जाती है और फिर ये पवित्रारोपण किया जाता है। अग्नि, ब्रह्मा, भवानी, गणेश, सर्प, अनंत, पवित्र, ये सब अति प्रसन्न हो जाते हैं जब आप पवित्रारोपण करते हैं। तेनैव विष्णवे दत्त्वा, घी की 108 आहुतियाँ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप डाल सकें, जिस देवता का आप पवित्रारोपण कर रहे हैं और उसी की इसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं, ऐसा इसमें वर्णन है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अष्टोत्तर शतम दध्यान महादेव्यै च साधक एवमेव विधानेन वैष्णवादीनाम च साधक। आनंद की बात है कि शिव के पुजारी, विष्णु के पुजारी जो भक्त है, सबको पवित्रारोपण करने का अधिकार है। पवित्रारोपणम कुर्यां धर्म कामार्थ सिद्धये। बाद में वो धागा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जो सूत का जो तैयार किया गया है उसको विसर्जित किया जाता है, उसको देव इसमें अति प्रसन्न होते हैं। पवित्रारोपणम कुर्यां धर्म कामार्थ सिद्धये नैवेद्यई विविधई पेयई बट्टपेष्टस्तक मोदकई। इसमें जो भगवान का भोग लगाया जाता है, नैवेद्य में पीने वाली चीजें हैं जैसे दूध इत्यादि है, अनेक प्रकार के मोदक प्रदान भगवान को किए जाते हैं। इसमें पंचमेवा का नाम लिखा है। पंचमेवा में लोग मखाने को भी ले लेते हैं, किशमिश को भी ले लेते हैं, गट्टक आता है ना नारियल का, उसको भी ले लेते हैं, चिरौंजी भी ले लेते हैं, कहीं कहीं तो उसमें छुआरा भी ले लेते हैं। और ये पंचमेवा में, अब मुझे पता नहीं है कि बादाम काजू भी आता है कि नहीं आता। अब आचार्य जी बता देंगे, भाई जजमान से ज़्यादा मंगाते हैं ना पंचमेवा। काजू आता है उसमें? काजू नहीं आता होगा, देख लो, निर्णय ले लो, काजू आता नहीं होगा। डालने को कुछ भी डाल लो। तो भोग में पंचमेवा, हवन में पंचमेवा बड़ी प्रभावशाली है। यज्ञ में आप नारियल का गटक के टुकड़े उसमें डालें, श्रीवर्धक है। नवरात्रा में तो बहुत ज्यादा विशेष है। फिर लगा कुष्मांडई नारकेले शई खजूरई पनसस तथा आम्रदाड़। देखो इसमें भोग क्या क्या लगता है, सुन लो, ये आपके काम आएंगे ये बातें। वर्णन क्या है कि पेठे का भोग लगता है, नारियल की गिदी का भोग लगता है, खजूर, कोई भी देवता हो, आम के रस का भोग लगता है, अनार का भोग लगता है, द्राक्षादि कहते हैं अंगूर, अंगूर का भोग लगता है। इन सब चीजों का भोग लगाइएगा। दीप, वस्त्र, आभूषण, ये सब समर्पित किए जाते हैं। यहाँ माता रानी के लिए पवित्रारोपण की बात कही गई है। बहुत जगह लोग बलि चढ़ा देते हैं, मांस सामने रख देते हैं, ऐसा कभी भी मत करना, किसी के कहने से भी मत करना। वर्णन किया गया है कि जिस दिन आपने पवित्रारोपण किया है उस दिन रात्रि में
नृत्य गीत जरूर कराएं। माँ भवानी के सामने नृत्य करें, नाच। लिखा नृत्य गीत ही समुदितो जागरणम कार्य निसह। जो रात्रि को जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, माँ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाती है। भोजेद ब्राह्मण शापी ज्ञाति नापे दुजाते भी, ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसमें लिखा है कि जिस दिन आप पवित्रारोपण करा रहे हैं उसमें आप अपने कुटुंबी जनों को, देखो कुटुंबी जनों को बुलाकर जिमाने से बहुत बड़ी महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई है। आप ब्राह्मणों को जिमा दें, आप महापुरुषों को जिमा दें, बहुत अच्छी बात है। साह कुटुंब भी, ऐसे कार्यों में, देव कार्यों में आप अपने खानदानी परिवारी जनों को बुला करके जिमाते हैं, इससे भी देवता अति प्रसन्न होते हैं। पवित्रारोपणे व्रते दक्षिणामुपदामयेत्, हिरण्याम गाम तिलघृतम वासो वासाकमेव वा। पवित्रारोपण संपन्न हो जाने पर क्या क्या दान में देना है? सोना, गैया, तिल, वस्त्र और अशोक वृक्ष और पीपल का पेड़ दान में जरूर दीजिएगा। जब आपका ये लिखने लायक बात है, वर्णन है इसमें, हिरण्यम गाम तिलघृतम बासो बा साक मेव वा, अशोक वृक्ष, अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, ये इमम मंत्रम तथा पश्चात साधक। देखिए अब मैं यहां से आपको बोलूं, निवेदन करूं, अशोक का जो पेड़ है इसके दान की बड़ी महिमा है। पवित्रारोपण में तो अशोक और पीपल की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। अशोक वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पवित्र माना गया, अपने धर्म में बहुत ज्यादा पावन माना गया है। अशोक का अर्थ ही है कि किसी भी प्रकार का शोक यानी दुख ना पहुंचे उसके नीचे। मांगलिक कार्यों में अशोक वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, कलश में लगाए जाते हैं। अशोक वृक्ष घर में लगाने से, यदि उत्तर दिशा में 5 पेड़ आपने लगाए हैं अशोक पेड़ के, तो ऐसा बता देंगे संपूर्ण दुखों का हनन कर देता है, दुखों से मुक्ति कर देता है। इस वृक्ष के द्वारा जमीन, मकान, दुकान ये सब अपने हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है अशोक वृक्ष। पवित्रारोपण के बाद में अशोक वृक्ष, पीपल के वृक्ष का, गैया और स्वर्ण का दान होना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर भैरव को बता रहे हैं। कहते हैं इसके पास बैठने से वात, पित्त और कफ ये दोष दूर हो जाते हैं। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उसमें हर वृक्ष की गुणवत्ता का वर्णन किया है। उसमें अशोक के पेड़ का भी वर्णन किया है। इसमें वात, पित्त और कफ ये तीनों के तीनों समाप्त हो जाते हैं। इसकी इतनी बड़ी महिमा। ये वृक्ष उत्तर दिशा में ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसको यदि उत्तर की दिशा में लगाया जावे तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। 1 वर्ष अशोक वृक्ष की जड़ अपने घर में पूजा में पीत वस्त्र में बांध करके और इसका पूजन कर लिया जावे तो नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। इसकी पूजा इतनी बड़ी प्रभावशाली है अशोक वृक्ष की। ये बात तो मैंने हो सकता है पहले भी कभी बोली हो, कोरोना काल में न बोली हो तो अब बोले देता हूं। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। सबसे बड़ी बात है कि इसके सकारात्मक ऊर्जा का संचार इससे होता है। उन घरों में युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, भाव बदल जाता है। अशोक वृक्ष का सानिध्य, बड़ी इसकी अद्भुत महिमा है। अशोक वृक्ष प्राणों की रक्षा करता है। घर में अशोक वृक्ष होने से घर में सुख शांति, घर में बरकत और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह इसकी महिमा है। अशोक का पेड़ बहुत प्रभावशाली। तो पवित्रारोपण के तत्पश्चात अशोक वृक्ष का दान, समझ में आ रही है बात। दूसरा है पीपल के पेड़ का दान। पीपल की भी बड़ी महिमा है। पीपल तो इतना अद्भुत है कि इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं उतने कम है। पीपल, भगवान तो कहते हैं कि वृक्षों में मैं खुद पीपल हूं। स्वयं भगवान ने इस बात को कहा कि वृक्षों में पीपल साक्षात मेरा ही रूप है। अपने धर्म में पीपल की बहुत बड़ी मान्यता है। पीपल को प्लक्ष, अस्वस्थ,
अश्वत्थ नाम से भी जाना जाता है। इसको अश्वत्थ क्यों कहते हैं? इसकी छाया में पूर्व काल में घोड़ों को बांधा जाता था, और इसके नीचे, पीपल के नीचे जब घोड़ों को बांधा जाता था तो घोड़े थकते नहीं थे, उनको थकान नहीं होती थी। आदमी कितनी भी मेहनत करे, 10 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसकी हरारत समाप्त हो जाएगी, उसकी थकान समाप्त हो जाएगी। तो राजा महाराजा लोग घोड़ों से बहुत काम लेते थे, सवारी घोड़े की होती थी, और ला करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे बांध देते, और जैसे ही वो घोड़ा पीपल के पेड़ के नीचे बना, उसकी थकान दूर हुई। इसलिए अनादि काल में, पूर्व काल में पेड़ को अश्वत्थ के नाम से जाना जाता। इसके नीचे घोड़े बांधे गए, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ है। क्या कमाल है, काल का पुराण अद्भुत है। ताली तो बजा दो इस ग्रंथ के लिए। अश्वत्थ नाम इसलिए है इसका। और जीवन का एक बहुत बड़ा दान है वृक्षों में, पीपल और अशोक वृक्ष का दान बहुत बड़ा दान। पीपल को पलक्ष अश्वत्थ नाम से जाना जाता। इसकी छाया में घोड़े शक्तिशाली बनते, उन्हें शक्ति मिलती, उन्हें कमजोरी नहीं व्यापती। पीपल के वृक्ष के नीचे अश्वों को बांधने से घोड़ों के पांव टेढ़े मेढ़े नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति को विकलांगता है, उसके पांव मुड़ते हैं, ठीक से चल नहीं पाते, वर्णन है कि उनके हाथों से पीपल के पत्तों को घिसवाइए, थोड़ा पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाइए, ये असाध्य रोग समाप्त हो जाएगा। याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे मलमूत्र का विसर्जन नहीं होना चाहिए। ये बहुत पूज्य है। धरती के जितने पेड़ हैं सब में सर्वोच्च पीपल है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि पीपल के वृक्ष के नीचे शरीर में सिकुड़ापन है, ऐंठपन है, पैरालाइसिस है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको लिटाने से बिठाने से ये असाध्य रोग को समाप्त कर देता है। ये महिमा पीपल की है। घोड़ों के पांव टेढ़े मेढ़े ना हो, क्योंकि जब वो चलते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे उनको इसलिए भी उनको बांधा जाता था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से जीवन में कभी भी लकवा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात। पैरालाइसिस नहीं हो सकता। इसके लिए तो मैंने अभी एक आध दिन पहले वीडियो भी डाली है इंस्टाग्राम पर। पीपल के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति 10-20 मिनट रोज बैठता है, उसको किसी भी प्रकार का साध्य रोग नहीं हो सकता, पैरालाइसिस नहीं हो सकता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मूलता ब्रह्म रूपाय, मूलता ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणा, अग्रता शिव रूपाय स्वस्थाय नमो नमः। जिसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और जिसकी शाखाओं पर ऊपर के भाग में स्वयं महादेव बैठे हुए, ऐसा पीपल देव बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम के लायक। जो पति और पत्नी शनिवार के दिन 7 परिक्रमा पीपल की कर लेते हैं, आनंद ही आनंद हो जाता है। शनिवार के दिन महात्मा पिपलाद का स्मरण करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, उन्हें शनि कभी व्यापता नहीं, शनि उन्हें कभी कष्ट नहीं देता। ये तो शिव महापुराण में लिखा है। स्वयं भगवान महादेव ही पिपलाद बन के आए। इनका नाम पिपलाद इसलिए हुआ, महात्मा पिपलाद महात्मा दधीची के पुत्र थे। दधीची ने अपनी अस्थियां दान स्वरूप दे दी थी। उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा था, वो आत्महत्या करने को चली। देवराज इंद्र ने समझा कि ऐसा मत कीजिए, तो उसने पत्थर से अपनी कोख फाड़ डाली और जिंदे बच्चे को बाहर निकालकर पीपल की जड़ों में रख दिया। वो मौत को प्राप्त हो गई, सती हो गई पति के साथ। बच्चा रुदन कर रहा था, विधाता ब्रह्मा वहां चल कर के आए और पीपल की जड़ों में बच्चा मिला, इसलिए उस बच्चे का नाम पिपलाद रख दिया। और ब्रह्मा जी यह वरदान दे के गए थे, जो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा पिपलाद का स्मरण करेंगे, शनि की दशा उन्हें कभी भी नहीं व्यापेगी। ये शिव महापुराण में वरदान मिला है। ताली तो बजाना मत आप। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिण अग्रता शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। मूल में ब्रह्मा है, मध्य में भगवान विष्णु है, अग्रभाव सबके ऊपर स्वयं भगवान महादेव हैं। उनके पत्तों में संपूर्ण देवी देवता विराजित हैं। ऐसे पीपल देव को, जिसको ग्रंथों में देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है, हम उन्हें वंदन प्रणाम करते हैं। स्कंद पुराण में पीपल देव की परिक्रमा के बारे में कुछ लिखा गया है। पीपल की परिक्रमा की जाती है। स्कंद पुराण में इसका बड़ा महात्म्य है। आंवला का महात्म्य है, तुलसी का महात्म्य है, बेल वृक्ष का महात्म्य है, पीपल का महात्म्य है, बरगद का महात्म्य है। जो काल के गाल में से अपने पति को लेकर आ गई थी, महाभारत में कथा आती है, सावित्री, उसने बहुत बट के पेड़ लगाए थे। 2 पेड़ ऐसे हैं जिससे वंश वृद्धि होती है बहुत ज्यादा, जिनके लगाने से। एक है बांस और एक है बरगद। एक बांस जलाया नहीं जाता कभी। हाँ, ये 2 वृक्ष ऐसे हैं बहुत जोर से वंश वृद्धि होती है, एक बांस और एक बरगद। तो बरगद के बहुत पेड़ लगाए थे, वो तो महाभारत में भी कथा। देखो ये ग्रंथों को पढ़कर, अब आपने तो ये सोच लिया है कि सब किताबें पढ़ना महाराज का ही काम है, हमें तो कोई जरूरत है नहीं। इतना आनंद आता है। आप लोग तो मोबाइलों के चक्कर में बढ़ गए हैं, छोड़ते नहीं है। पति छूटे, पत्नी छूटे, बच्चे छूटे, परिवार छूटे, लेकिन भाई साहब मोबाइल ना छूटे। सब पिटर पिटर चुपट बस उसी पे लगा रहे। किताबें पढ़िए। कितने घरों में हमने ग्रंथ भेजे, चूहे खा रहे होंगे, धूल जम गई होगी, उन्हें साफ सुथरा करो, उन्हें ये ग्रंथ पढ़ो। ये मैं आपको ये सब सुना रहा हूँ, ये किताबों में से ही तो सुना रहा हूँ, और कहाँ से? मेरी खोपरिया में थोड़ी ही उपज गई ये सब बातें। ये सब ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। देखिए स्कंद पुराण में पीपल परिक्रमा का महात्म्य लिखा हुआ है। उसमें वर्णन किया गया है पीपल वृक्ष की कम से कम 3 परिक्रमा, ज्यादा जितनी भी आप लगा ले। इसके मूल में जल चढ़ाने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। जब भी आप पीपल में जल चढ़ाते हैं तो उसका पानी जड़ों में जाना चाहिए। बहुत लोग तो बस तने के ऊपर ही पटक पटूक के आ जाते हैं। जल चढ़ाने की भी प्रक्रिया, उसकी जड़ों में पानी पहुंचे। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि जब आप जल चढ़ाते हैं पीपल में, तो उसका जल जब उसकी जड़ों में जाता है तो इससे घोर गरीबी, घोर दरिद्रता खत्म होती है। जिन बहनों को पति की दुकान, कारोबार चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोज नहीं कर सकते, तो हर शनिवार के दिन 1 लोटा जल भरिए। पीतल तांबे का कोई भी लोटा हो, उसमें आप जल भरें। और पीपल की पूजा सुबह के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो आप उसमें जल चढ़ा करके आ जाइए। मैंने कोरोना काल में बहुत चढ़ाया, जल चढ़ाया। मैंने तो खैर आप लोगों की आरोग्यता के लिए चढ़ाया था कि सब लोग स्वस्थ रहें। उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा पाम पसार रहा था। उस समय मैं एक बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ पीपल की पूजा कर रहा था, तो मैंने पीपल को बहुत जल चढ़ाया है। तो लोगों को सुरक्षा मिली, आश्रम सुरक्षित रहा। तो पीपल की 3 परिक्रमा से लेकर के ज़्यादा जितना आप कर सकें, और उसकी जड़ों में जल चढ़ाने से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। पीपल के सिर्फ दर्शन मात्र से व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। सिर्फ दर्शन मात्र से, सिर्फ पीपल को देख ले आंख। और जो कहीं रोज पीपल देवता का दर्शन करते हैं, इस कलयुग में भी 100 साल से कम जीवन जी के नहीं जाएगा। इस कलयुग में व्यक्ति की उम्र कम से कम 120 वर्ष है, ऐसा ज्योतिष बोलती है। ये 9 ग्रह हैं, ये 120 साल में अपना चक्कर पूरा करते हैं। यदि कोई जीवन जी ले ठीक से, तो 120 साल 100% जी के चला जाएगा। उसकी आयु है इतनी, 120 वर्ष उसकी उम्र है। पूज्य कल्याण देव जी महाराज सुखताल में, वो तो 126 साल या 139 साल जीवन जी करके गए हैं। तो पीपल के सिर्फ दर्शन मात्र से व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है।
पीपल के पत्तों को हाथ में ऐसे घिसने से ना ब्लड प्रेशर नीचे जाता ना ऊपर जाता। इतनी बड़ी औषधि है। पीपल का पत्ता लें, ऐसे उसको हाथ में घिसें, फिर उसको ऐसे चेहरे पर लगाएं, चेहरे में चमक आएगी, ये काला बालापन ये सब हट जाएगा। ये पीपल में इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी ऊर्जा है। पीपल का पत्ता, ये अग्नि पुराण में वर्णन है, पीपल का पत्ता यूं ऐसे घिसे हाथ में, हर शनिवार को घिसे, यूं घिस के रोज घिसेंगे तो भी आयुर्वेद में भी उसका बड़ा प्रभाव है। ऐसे उसको घिस करके जैसे आंख में गोहेरी हो जाती है, गोहेरी बोलते हैं पंजाब में, वो यहाँ इस फुंसी सी हो जाती है, बड़ी तकलीफ देती है। हाँ, उसमें पीपल की छाल घिस करके उस पर लगा दें तो तत्काल बैठ जाएगी। आंखें नीचे से सूज जाती हैं, कालापन हो जाता है, इसके लिए बासे पानी के छींटे लगाइए और हाथ में पीपल के पत्ता ऐसे घिस करके फिर उन हाथों को ऐसे चेहरे पर लगाइए, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। आपके चेहरे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन आपके से मेरा कम नहीं चमक रहा। मैं कभी कोई क्रीम ब्रीम कभी कुछ नहीं लगाता, मेरा तो साबुन ही कम से कम 6 महीना चलता है। हाँ, मैं पत्ता बहुत घिसा है मैंने अपने हाथ से, पीपल का पत्ता यूं ऐसे घिस के मैंने, जैसे आप फेयर एंड लवली घिसते हो, मैं पीपल का पत्ता घिस लेता हूं। तुम्हारी सुंदरता उतर भी जाती है। खूब लीपा पोती शादियों में होती है, 4 दिन के बाद दीदी को देखो, आंखें गड़ी हुई, नाक लटकी हुई दिखाई देती है। उनका फंक्शन में तो जीजी इतनी अच्छी लग रही थी, अब क्या हो गया है? कहा वो तो लेप कराया गया था उस समय, तो लेप उतर गया। हाल ही ब्यूटी पार्लर में से बहन आई हो और ऊपर से परसों जैसी बूंदे पड़ जाए, फिर देखो चेहरा, चेहरा शादी में जाने के लायक नहीं रहता। ये सुबह हाथ घिसकर पीपल का पत्ता यूं ऐसे घिस करके ये आरोग्यता देता है। सबसे बड़ी बात है, इससे रक्तचाप, रक्तचाप बड़ा खतरनाक है, इसके द्वारा हार्ट अटैक आ जाता है। ये गड़बड़ हुआ तो इससे पैरालिसिस हो जाता है। तो पीपल तो बहुत बड़ी औषधि है। कथा तो मैं कालका पुराण की आपको सुना रहा हूं। ये बीच में जब बात आ गई कि पवित्रारोपण के बाद में इन वृक्षों का दान हो जाए, तो मैंने इतना सा भी बता दिया कि इन पेड़ों की महिमा क्या है, इन वृक्षों की। और ये तो वो बात मैं बोल रहा हूं जो मैं शायद बोला ही नहीं 28 साल में। मैंने बोला होगा, पीपल की महिमा बताई होगी, अशोक की महिमा बताई होगी, लेकिन इस समय जो कुछ बातें विशेष बता रहा हूं वो नहीं बोली है। मेरे हाथ में घड़ी कैसी लग रही है? पहली बार बांधी है, वो पवन अग्रवाल जी सुलक्षणा मैया ले आइए। अब मेरे हाथ से उतार ले जाएगा कोई, तो फिर ये मत कहना कि महाराज जी घड़ी कहां चली गई है। अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। मैं कह रहा था कि मेरे पहुंचे में लटक के आ रहा है, अब ध्यान आया कि घड़ी बंदी है, कुछ अजीब सा लग रहा था। तो पीपल के पत्तों को हाथ में घिसने से रक्तचाप नियंत्रित होता है, ऐसा लिखा आयुर्वेद की किताबों में। उसको अग्नि पुराण में तो इसकी बड़ी महिमा लिखी है। और शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, शनिवार के दिन देखो शनि अमावस्या, शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए और पीपल देव की 7 परिक्रमा करके काला तिल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाकर आपने ऐसी पूजा कर ली है तो शनि पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, शनि की दशा उतर जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा संत जन कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा पीपल की। तो यहां वर्णन किया गया है कि भैया जो आप ये पवित्रारोपण आप कर रहे हैं, तो हिरण्यम गाम तिल घृतम बासो बा अशोकमेव अश्वत्थ, अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी पीपल। तो इन सब चीजों को दान की बात कही गई। एवं सामत्सरी पूजाम तवास्तु परमेश्वरी ततो विसजेद देवी पूजा भी प्रतिपत्त भी। वर्णन किया है कि यदि इस प्रकार से आपने पवित्रारोपण कर लिया है तो पूजा का ये फल पूरा का पूरा साल भर तक इस पूजा का फल प्राप्त होता है।
तो पवित्रारोपण की इतनी बड़ी महिमा। कल्पकोटि शतम यावत् देवी गृहे वसिन्नर तत्रापि सुख सौभाग्य संबधीर तुलां भवेत्। इस पूजा का अनुष्ठान करने वाला साधक 100 करोड़ वर्षों तक उसके घर में मां भगवती जगदम्बा वास करती है। स्पष्ट वर्णन है, कल्प कोटि शतम यावत् देवी गेहे वसिन्नर। 100 करोड़ साल तक वो जब जब जन्म लेगा धरती पर मां भगवती जगदम्बा उसके घर को नहीं छोड़ेगी। ये इसकी महिमा है। ये श्लोक नंबर है 95। मृत्यु के बाद में वो मां भगवती के चरणों में रहता है, वहां उसे अतुल सुख सौभाग्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। काल का पुराण को सब एक खरीद लेना। अब हो सकता है कि बाजार में मेरा वाला ना मिले, ये तो पूरा है संस्कृत में, बाजार में तो संक्षिप्त वाला मिलता है। हाँ, ये ज्यादा आपकी समझ में आएगा नहीं क्योंकि इसमें संस्कृत भरी पड़ी है। गीता प्रेस ने यदि निकाला हो तो देख लेना उसको। तो काल का पुराण नवरात्रा में पढ़ना, अष्टमी को पढ़ना, महिमा है इसकी। तो ये आप सुन रहे हैं पवित्रारोपण के बारे में, माता कामाख्या का महिमा, माता कामाख्या की महिमा जो आप सुन रहे हैं व्यासपीठ के माध्यम से, वह भी अपनी आप में बड़ी अद्भुत है। जो आप ये पूजा करते हैं मां की, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। योनि मुद्राम प्रदर्श्याद निर्माल्यम दिशशूलिनः चंडे सूर्यम नमयति निक्षिप। देखिए, मैंने पूर्व में भी बोला है, इतना बड़ा अपराध होता है, भगवान को माला पहना देते हैं और माला के ऊपर ही सुला देते हैं, निर्माल्य उतारते नहीं। और निर्माल्य दूसरे दिन नहीं, रात्रि को देवताओं को शयन कराते समय निर्माल्य उतारा जाता है। चाहे साले राम के ऊपर आपने फूल पत्तियां चढ़ाई हैं और चाहे आपने भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाए हैं। यह वर्णन कर बताया गया है कि उसका निर्माल्य उसका उतारे। तो वर्णन किया गया है कि जो आप माँ की पूजा के बारे में आप सुन रहे हैं ना, ये नवरात्र आप कर रहे हैं, लिखा है गवा कोटि प्रदाना तो यत फलम जायते नृणाम, ये लिख लीजिएगा। 56 नंबर का ये श्लोक है। जो आप ये पूजा भगवान की देवी देवताओं की करते हैं, आप नवरात्रा कर रहे हैं, इसका फल आपको 1 करोड़ गौदान के बराबर आपको इसका फल प्राप्त होता है। ये बात तो हम जैसा ही आदमी आपको बता पाएगा। और आप क्या खा खा के रात को बोरा भरा और सुबह खाली कर दिया, क्या है ये? 6 महीने के बाद नवरात्रा आती है, इस नवरात्रा को कर लो। बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस वर्ष नवरात्रा कर लिए। तुम सब सुन लो ये बात। जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको उनके जीवन में 1 करोड़ गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। कोई मेरी बात काट के तो बताए, इस ग्रंथ में लिखा है, ये लिखा है इसमें, ये लिखा है इसमें। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा की है। गवाम कोटि प्रधाना तो यत फलम जायते नृणाम, उसको सीधे 1 करोड़ गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। तत्फलम समाप्नोति कामाख्याम पूज्ये नरः। इसमें अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है। नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है। आपने कामाख्या की पूजन की महिमा सुनी, लेकिन इसमें यह वर्णन किया गया है कि जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, कामाख्या ना पहुंचने पर उनको पर डे माता कामाख्या के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। माँ कामाख्या के पूजन का फल प्राप्त होता है जिसने नवरात्रा में अन्न छोड़ा। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें नोट कर लेना, ध्यान में रखना। एक बार फिर रिपीट करूंगा। तत्फलम समाप्नोति लिखा है, 1 करोड़ गैया का गोदान करने का तो फल प्राप्त होता ही है, लेकिन जो लोग नवरात्रा में अन्न नहीं लेते, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उनको हर रोज कामाख्या माँ के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व ये नवरात्रा का है। प्राण जाएं, चले जाएं, कल जाएं, आज ही चले जाएं, लेकिन नवरात्रा का व्रत जरूर कीजिए। इसकी महिमा इतनी है। मैंने महिमा पढ़ ली इसलिए जोर दे रहा हूं। और मुझे स्वार्थ क्या है, आप अन्न खाएं कि ना खाएं, मुझे क्या लेना देना है?
लेकिन बस बात यह है कि जो आपको पता नहीं है, ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि जिनको जो पता नहीं है, बेटा तू उनको बताता जा। तो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। मानना ना मानना ये तो आपकी बात है। ये बात मुझे इतनी बढ़िया लगी है, जो नवरात्रा का व्रत करते हैं उन्हें हर रोज माँ कामाख्या के दर्शन का फल प्राप्त होता है, माँ को पूजा करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा की, इतना बड़ा महात्म्य है नवरात्रा का। गवाम कोटि प्रधाना तो यत फलम जायते नृणाम। और ये और याद रख लीजिएगा, ये और सोच लीजिएगा, व्रत करने से, उपवास करने से असाध्य रोग, असाध्य बीमारियां नहीं रहती, क्योंकि अन्न में तो बहुत दोष हैं। जय श्री राधे। शर्मा जी कैसे हैं आप? बैठो। लेट आए, बाहर थे? आओ ऐसे आ जाओ। और जिंदल जी बढ़िया है? नरेश जी जिंदल चीका से पधारे, बैठो। गवाम कोटि प्रधाना तु यत फलम जायते नृणाम। नवरात्रा करने वालों को 1 करोड़ गाय का गोदान करने का फल मिलता है। तत्फलम समाप्नोति कामाख्याम पूजये नरः। जो नवरात्रा का व्रत करते हैं उन्हें माँ भगवती जगदम्बा कामाख्या माँ के प्रतिदिन दर्शन और उसके पूजन का फल प्राप्त होता है। ये नवरात्रा की महिमा है। 10 पूर्वान 10 परान बंसानो धृत पापता। जो नवरात्रा का व्रत करते हैं उनके 10 जन्म पहले के और 10 जन्म आगे के, 10 जन्म आगे भी उनसे कोई अपराध नहीं होगा। इसमें वर्णन है कि जो नवरात्रा का व्रत करते हैं उनके 10 पूर्व के और 10 बाद के, इतने उनके पूर्वज और आने वाले वंशधर भगवान के चरणों में आनंद प्राप्त करते हैं। और एक पीढ़ी स्वयं की, ऐसे 21 पीढ़ियां, एक खुद की स्वयं की और 10 आगे की और 10 पीछे की, तो 20 और 1 21। इतनी बड़ी महिमा। वह पापों से अपनी 10 पूर्व की और 10 आगे की पीढ़ी का उद्धार कर देता है। कोटि गोदान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जिससे यह ऐसा हो जाए, वह अपने वंश की 1000 पूर्व पीढ़ी का उद्धारक भी बन जाता है। उसे ऐश्वर्य और दीर्घायु में कहीं किसी भी प्रकार की भैया कमी नहीं रहती। ये आप नवरात्रा की महिमा पवित्रा आरोपण करके जो आपने ये पूजन माँ का किया है, ये बड़ा अद्भुत वर्णन है। हरपुंजित्वा सधर्मात्मा मातंगा निव केसरी। जिस प्रकार से केसरी नाम है सिंह का, जैसे शेर हाथी को परास्त कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हारे पुण्य पापों को परास्त कर देते। तुम्हारे पुण्य हो जाते हैं सिंह की तरह और पाप हो जाते हैं हाथी की तरह। जैसे शेर हाथी की एक नहीं चलने देता, उसको समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हारे पुण्य भी पापों को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। इस महिमा का वर्णन किया गया है। चिरायु पुत्र पौत्रश्च। देखिए नवरात्रा आप कर रहे हैं, ऐसे उम्र चिरायु पुत्र, बच्चों के बच्चों को लंबी आयु मिलती है। और ये जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कोई बहुत बड़ा पाप होता है कि बाप के आगे पुत्र की मृत्यु हो जाए। ये बहुत बड़ा अपराध है कि सास के आगे बहू की मांग का सिंदूर उड़ जाए। ये अपराध ही है कोई। लेकिन यहां इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, चिरायु पुत्र पौत्रैश्च विवशैव समन्वितः। जो माँ भगवती जगदम्बा की नवरात्रा व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये सब लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमा कालका पुराण से माँ भगवती की आप सुन। कालका पुराण है, 90 अध्यायों का ये ग्रंथ है, पुराण है। एक बार फिर मैं आपको निवेदन कर दूं, 3 दिन आज इसके पूरे हो जाएंगे 5 बजे तक। हमारे पास कल और परसों, कल के कथा के टाइमिंग से यही है, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। और सोमवार के दिन ये कथा 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 10 से 1:30।
2 बजे तक मैं एकदम बिल्कुल फ्री होते हुए यहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकलूँगा। और फिर वहाँ 28 तारीख से मार्कंडेय पुराण की कथा, उसमें भी माँ भगवती जगदम्बा का ही चरित्र है, टेलीविज़न पर आप सुनिएगा। और कल परसों की कथा यहाँ पंडाल परिसर में बैठ कर के आप सुने। पटियाला के आसपास शहर गांव जहाँ भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये 2 दिन की कथा परिसर में पहुँच करके आप सुन लें। परिसर में पहुँच करके आप सुनते हैं तो अंतर इतना ही है जैसे माता रानी की आरती टीवी पर देख लें और पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता जी रटता जा। दरबार में पहुँच के आरती करें और टेलीविज़न पर देख लें तो दोनों में अंतर तो है ही। कि टीवी पर तो कथा उनके लिए है जो यहाँ नहीं पहुँच सकते, जो पहुँचने में समर्थ हैं उनको पहुँच करके यहाँ पर पहुँच करके वो कथा को सुने। रिपुंजित्वा, वो दुश्मन को जीत लेते हैं। इसी ग्रंथ में वर्णन किया है कि धार वाला हथियार भी उनकी देह के ऊपर पड़ करके खुरदुरा हो जाता है। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एक कोई श्रीमान जी रामायण का पाठ कर रहे थे, नवरात्रा का समय था। नवरात्रा में रामायण सिद्ध हो जाती है, राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती तो हो ही जाती है, नवाहन मंत्र तो सिद्ध हो जाता है। इसमें रामचरित मानस भी सिद्ध हो जाती है। नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। तो कोई अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे, इतने में किसी दुश्मन ने उनको गोली मार दी, गोली छाती में लगी। मेरा विद्यार्थी काल था, मैं 6 में पढ़ रहा था उस समय, 6वीं में। ऐसा लगता है कल की बात है, क्योंकि हमें भी रामायण पढ़ने का शौक रहा है, छोटे से बचपन से संस्कार ही ऐसे मिले हैं। तो वो राइफल की गोली जिसका एक पतला सा कारतूस आता है, पता नहीं वो पीतल जैसा होता है, अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा उसे बोलते हैं, लेकिन वो हमने देखा उस समय। ऐसी पतली सी गोली, ऐसी इतना बड़ा वो पीतल जैसा वो कारतूस, और उसने वो बंदूक में भर के, उसकी कोई दुश्मनी होगी, वो छाती में। हम स्कूल के लिए जा रहे थे, वो हाहाकार मच गया, पूरा बाजार इकट्ठा हो गया और उनका आगे का कलेजा ऐसे वो पार हो गई बिल्कुल पीछे। और वो रामायण हनुमान जी का चित्र इधर रखा हुआ था, नवरात्रा का समय था, वो रामायण का पाठ उस समय वो चल रहा था। तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर के गए और ये इतना बड़ा आश्चर्य था कि उसने छाती चलनी कर दी, फिर भी वह व्यक्ति उस गोली के लगने के बाद 30-35 साल धरती पर जिंदगी जी के गया। तो जो भगवान का भक्त है वो तो काल के गाल में भी अपने प्राणों को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ ये बात कही गई है, इसमें कहा गया चिरायु, आपकी उम्र, आपके बच्चों की उम्र और आपके बच्चों के बच्चों की उम्र। माँ भगवती की कृपा से वैशैव समन्वता, घोर गरीबी का नाश हो जाता। अब आप कहोगे पैसा ऊपर से टपकेगा क्या, तो मेरी बातों में मत आ जाना। आप ये सोचेंगे नवरात्रा का व्रत कर लिया तो ऊपर से टपकेगा, कोई नहीं टपकेगा। तो फिर कमाना पड़ेगा। हाँ, कमाने के साधन खुल जाएंगे, काम मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा, दुकान बढ़िया चल जाएगी, फैक्ट्री बढ़िया चल जाएगी। ये सब अब कहीं आप मेरी बातों में आ जाए, सो दुर्गा सप्तशती लेके बैठ जाए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, पैसा ऊपर से टपकेगा, महाराज ने बोल दिया। तो ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला है। यदि ऐसा हो जाता तो बच्चों को कोटा क्यों भेजते पढ़ाने के लिए, काय क्यों बच्चे को लंदन भेजते, काय क्यों विदेश भेजते, यदि ऐसा ही हो जाता। हाँ, पूजा करने से पैसा टपकेगा तो नहीं आकाश में से, हाँ घर में बरकत हो जाएगी। 2 रुपया खर्च करोगे 10 रुपए की आवक हो जाएगी। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी किसे कहते हैं? खर्चा है 10 रुपए का, इनकम है 1 रुपए की, तो 9 कहां से आएगा? बरकत किसे कहते हैं? खर्चा है 1 रुपए का, इनकम हो रही है 10 रुपए की, उसको बरकत कहते हैं। उसको कहां से आ रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे। वो बरकत तो देवी देवताओं का आश्रय लेकर के ये आनंद होता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख, मैं पटियाला की व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं आप, जीवन का सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, महापुरुषों की सानिध्यता मिल जाए। इससे बड़ा सुख नहीं है धरती पर कोई। महापुरुषों का सानिध्य, उनके साथ संवाद, विवाद नहीं संवाद, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और गरीबी को झेलना ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे।
ये 4 घटनाएं घटती हैं तो रात को नींद नहीं आती। एक तो घर में बेटी सयानी हो रही हो, एक दुश्मन बढ़ रहे हो, एक किसी का कर्जा बढ़ गया है और एक घर में कोई बीमार है, रोगी है, नींद उड़ जाती है, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक घर में कोई बीमार, एक बेटी सयानी, एक कर्ज बढ़ रहा हो और एक दुश्मन, ये 4 सोने नहीं देते हैं। एक बात मैं आपको कहूंगा, गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन गरीबी में ना मरना ये हमारे बस का काम है। पुरुषार्थी बनिए, पुरुषार्थ की तलवार से गरीबी के पेड़ को काट करके फेंक दीजिए। क्या गरीबी गरीबी होती है? पुरुषार्थी बनिए, अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत कीजिए। आप तो मिट्टी उठा करके उसको सोना बना देंगे। एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जन्म पत्रियों के भरोसे मत पड़े रहिए। ये जन्म पत्रियां तुम्हें आलसी बना देंगी, तुम्हें प्रमादी बना देंगी। लोग मेरी भी हस्तरेखा देखे, लोग मेरी भी जन्म पत्री देखे। अभी मैंने पिछले दिनों में मैंने वर्णन किया, मैं उज्जैन में था, कोई एक ऐसे ज्योतिषी आए, कहा 30 अगस्त से तो इतने बुरे दिन तुम्हारे, 30 अगस्त कही, हाँ 30 जुलाई, इतने बुरे दिन आ रहे हैं कि सावधान रहना, न सड़क पर चलना, न हवाई जहाज में, न रेल में बैठना, मुंह बांध करके बैठ जाना, तो इतने, और वो तुम्हारा 24 सितंबर तक तो इतना बेकार टाइम है, भगवान बचाए तो ही बचे। मैंने इंतजार किया उन दिनों का, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा तरक्की तो उन्हीं दिनों में हुई। अब उनकी सुनकर के मैं बैठ जाता तो कुछ, सबसे ज्यादा कथाएं करी, सबसे ज्यादा सड़क पर चला। तो आप जन्मपत्रियों के भरोसे आप जीवन, मैं कहूंगा बातों से लड़ने पर तरक्की नहीं होगी, रातों से लड़ने पर तरक्की हो पाएगी। आप मेहनती लोगों की तो रात कब निकल जाती है, दिन कब निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। तो महापुरुषों के साथ जुड़े, इससे बड़ी सुखता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। और गरीबी झेलें, इससे बड़ा दुख नहीं है कोई। देवी देवताओं को मानने पर, भगवान के भजन पूजन करने से धन आने के साधन बन जाते। तो चिरायु पुत्र पौत्र विवशा समन्वितः रिपुंजित्वा सधर्मात्मा। पूजा करने वाले धर्मात्मा तो बनते ही हैं, वो रिपुओं को, शत्रुओं को वो जीत लेते हैं। लंबी आयु होती है, पुत्र पौत्र आदि की, घर में कोई कमी नहीं रहती। इस प्रकार से यह महिमा कालिका पुराण में कही गई है। बड़े बड़भागी वह लोग हैं, भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा कर रहे हैं। माँ बड़ी कृपा करे। वर्णन है कि ददात वित्तम पुत्रांशः मतिम धर्मे गतिम शुभा। मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है। माँ की पूजा करने से 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। आइए 2 पंक्तियां माँ को समर्पित कर दूं, फिर उसके बाद में फिर एक बड़ी अद्भुत कथा में, जिसमें माता कात्यायनी का प्रादुर्भाव हुआ है और महिषासुर का उसने मर्दन किया। जैसे रावण के उद्धार की कथा सुनने पर रामायण पूरी मानी जाती है, उसी प्रकार से नवरात्रा विशेष रूप से महिषासुर मर्दन के लिए मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई है। उसमें एक एक तिथि का वर्णन किया गया है, पड़वा से लेकर के 9वीं 10वीं तक। और ऐसी अद्भुत कथा में मैं आपको लेके जा रहा हूं, शायद सुनी भी ना हो वो कथा। आइए, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भी भोग लगा जाना। फुर्सत हो तो जगदम्बे कभी निर्धन के घर भी आ जा। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना।
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी में दुजड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी मेरे घर दुजड़ी, ना पीड़ा पर भी में वह माँ बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रखो लाज है माँ, इस अर्जी को न ठुकरा जाना। जो सूखा सूखा दिया में कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। जिस घर में दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद का बिछौना धरती पर तेरी चौकी पर सजाऊं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। निर्दोषी तू निर्दोष है माँ,
निर्दोषों को तू भुला जाना, जो दुखा सुखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो दुखा सुखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो दुखा सुखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो दुखा सुखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। हे माँ, हे माँ, हे बोल साचे दरबार की जय, बोल जोता वाली मैया की जय, बोल वैष्णो देवी मैया की जय। बोल कालका माता की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आप नवरात्रा महात्म सुन रहे हैं। मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूँ। तत्रापि सुख सौभाग्य समृद्धि तुलाम भवेत। वर्णन इसमें यह किया गया है, जो नवरात्रा का व्रत उपवास करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आती। आनंद की बात है, उन्हें आरोग्यता मिलती है। और जीवन का सबसे बड़ा यदि कुछ आनंद है, बढ़िया जीवन है, तो निरोगी होकर के जीवन जिए। तो नवरात्रा के अनुष्ठान में, व्रत में, उपवास में, जो कालका पुराण में जिसका वर्णन किया गया है, तो इसमें बड़ा विशेष रूप से बताया गया। भैरव ने भगवान महादेव को पूछा, जो 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं वो, तो कह दिया प्रतिपदा, अष्टमी और नवमी को वह माँ की पूजा कर ले। कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो विशेष तिथियों में जिनको समर्पित करने के लिए बात कही गई है। दुर्गा तंत्रेण मंत्रेण कुर्यात् दुर्गा महोत्सव। महानवमी सरदादि, चैत्र और सर्दी जो कि क्वार के महीने में जो पूजन होता है, आसुनस्य शुक्लस्य, क्वार के महीने में शुक्ल पक्ष में नवरात्रा आती है और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में ये नवरात्रा आती है। कन्या सस्ते रवु वत्सा, जब सूर्य कन्या राशि के होते हैं तब यह नवरात्रि का पर्व चल करके आता है। इसमें क्या करना है? प्रातः स्नाही जतुद्वंदी स्त्री कालम से वो पूजक है। प्रातः है जल्दी सूर्य उदित। देखिए एक बड़ी सुंदर बात हमारे ग्रंथों में लिखी है, कोई भी आप व्रत करते हैं, सूर्य उदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सूर्य उदय के बाद आप स्नान करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। आप में 11 से एकादशी करने वाले जन माताएं भाई लोग यहाँ बैठे होंगे, पुरुष लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी आप व्रत करते हैं उसमें सूर्य उदित होने से पहले ही उसमें स्नान किया जाता है। वही बात कही गई है, प्रातः स्नायी दुस्त्र कालम से पूजका। यह अनुष्ठान वाले दिन तो 3 बार स्नान करने की बात कही है। 3 बार नहीं नहा सकते तो सुबह शाम 2 बार। मल विसर्जन के लिए गए हैं तो तत्काल उसमें स्नान करना ही पड़ेगा। जप होमा समायुक्तो भोजक्षय कुमारिका। नवरात्रा के व्रत में यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। यदि कोई अपराध बीच में अनुष्ठान में हो गया है तो यज्ञ के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। इन तिथियों में अनाहारी
पूरा दिन आप भोजन नहीं कर सकते हैं, पूरा दिन आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, तो रात्रि को माँ की आरती के बाद में एक बार भोजन कर लें, एकाहारी यानी एक बार भोजन कर लें, ऐसा भी लिखा है। नहीं तो बहुत लोग तो जल छोड़ करके वायु भक्षण के द्वारा रहते हैं। बहुत लोग तो जमीन में लेट जाते हैं, मिट्टी डालकर उनके ऊपर जौ बो दी जाती है, ऐसे लोगों को मैंने देखा। ऐसे लोगों को देखा है जो 9 दिन पानी भी नहीं पीते। हमारे पास है एक महात्मा अशोकानंद। कहाँ है बाबा? बाबा है अशोकानंद, माता रानी का परम भक्त है महात्मा। 9 दिन पानी की एक बूंद एक चम्मच मुंह में नहीं डाली, अब नहीं, पहले कभी नहीं। तो निर्जला एकादशी में लेने के देने पड़ जाते हैं एक दिन के व्रत में। 9 दिन पानी भी ना मुंह में जाए। इस ग्रंथ में भी लिखा है कि माता रानी के, महादेव कहते हैं कि माता रानी के ऐसे भक्त हैं 9 दिन हवा पी के रहते हैं, अन्न तो छोड़ दीजिए, वो पानी भी नहीं पीते 9 दिन। और इसी कलयुग में, इसी कल में ऐसे लोग हैं। मैंने देखा है वो जमीन में उनको लिटा दिया जाता है, मिट्टी ऊपर डाल दी जाती है, 9 दिन के लिए उनके ऊपर जौ बो दिए जाते हैं, ज्वारे बो दिए जाते हैं। ना लेट, ना बाथरूम, ना पानी, ना भोजन। साधक की ये कुछ हट धर्म नहीं है, साधना है।